दोस्तों जो हमने एनटीपीसी और ग्रुप डी की सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये तीसरा भाग है। ये रेलवे के लिए प्रश्न है, परंतु यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहें तो इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। एसएससी के एग्ज़ाम्स, खास करके एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल, ये जो एग्ज़ाम्स हैं, जो 12th बेस 10th बेस के एग्ज़ाम्स हैं, इसमें तो खास करके रेलवे के एग्ज़ाम के क्वेश्चन आते ही हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों को देखना न भूलें और ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। दूसरा प्रश्न है, गन मेटल किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? दोस्तों गन मेटल कॉपर, टीन और जिंक के मिश्रण से बना होता है। कॉपर और टीन को यदि हम मिलाते हैं तो हमें पीतल प्राप्त होता है, जबकि कॉपर और टीन को मिलाते हैं तो हमें ब्रॉन्ज यानी कि कांसा प्राप्त होता है। कॉपर जो है यह मनुष्य के द्वारा उपयोग की गई प्रथम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता सोवियत संघ से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से ली गई है। सोवियत संघ 1991 तक कार्यरत था और बाद में 1991 में अमेरिका के सहयोग से इसे तोड़ दिया गया, जिससे 15 देशों की उत्पत्ति हुई। सोवियत संघ से हमने 2-3 चीज़ों को लिया है जिसे हम जान लेते हैं। एक तो हो गया पंचवर्षीय योजना, दूसरा हो गया पीडीएस सिस्टम जिसके माध्यम से गांवों में लोगों को अनाज वितरित किए जाते हैं, और तीसरा है जो हमारे संविधान में लिया गया है वो है मूल कर्तव्य, जो 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो की गई थी 1976 में, उसमें शामिल है। चौथा प्रश्न है, डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? डुगोंग एक समुद्री जीव है और यह मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, कौन सा नोवेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों जिनॉन एक अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग किए जाने वाली गैस है। ये एक निष्क्रिय गैस है। छठा प्रश्न है, गुरजीत कौर का संबंध किस खेल से है? गुरजीत कौर का संबंध हॉकी से है। अगला प्रश्न है, बाली तृतीया त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? फ्रेंड्स बाली तृतीया त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। जहाँ के लोग मक्का या फिर चावल पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं खाने पीने के लिए, वहाँ के लोगों को बेरी बेरी आसानी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? दोस्तों आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अबुल फजल के भाई फैजी और अबुल फजल, ये दोनों भाई अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अबुल फजल ही अकबर के द्वारा शुरू की गई दीन इलाही के पुरोहित थे। अगला 10वां प्रश्न है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक एक दक्षिण भारत का राज्य है जिसकी राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक की प्रमुख भाषा कन्नड़ है। अगला 11वां प्रश्न है, फुगड़ी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों फुगड़ी नृत्य गोवा में मनाया जाता है। गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? दोस्तों कोशिका के अंग लयनकाय, यह लयनकाय हिंदी नाम है और इसका अंग्रेजी नाम लाइसोसोम है। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सूरजकुंड झील हरियाणा में स्थित है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति ही भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कराते हैं। जब मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण करना होता है तो राष्ट्रपति कराते हैं, और यदि राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करते हैं तो राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण कराते हैं।
यह भारत में एक बैलेंस ऑफ पावर है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होते हैं तो भारत का राष्ट्रपति का काम भारत का मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। एम हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर काम किया है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, अमुक्तमाल्याद के लेखक कौन हैं? दोस्तों, अमुक्तमाल्याद के लेखक कृष्णदेव राय हैं। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे, जिनके बारे में स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी, जो कि फारसी तुजू के बाबरी पहले तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बाद में उसका नामकरण करके बाबरनामा किया गया और उसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। उसमें बाबर कहता है कि उस समय का, जिस समय बाबर भारत आया था, उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय थे। और बाबर ने 2 साम्राज्यों का वर्णन किया है, जिसमें कृष्णदेव राय का विजयनगर साम्राज्य और दूसरा मेवाड़ का, जो राजस्थान में पड़ता है, उसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ। ये एक पुस्तक का नाम है जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों, यह सुशील कुमार के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम लड़ाई और तराइन का द्वितीय लड़ाई, ये दोनों लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पहली लड़ाई 1191 में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। 1 वर्ष बाद ही तराइन की द्वितीय लड़ाई लड़ी गई। इसमें 1 वर्ष बाद जो लड़ाई हुई, इसमें पृथ्वीराज चौहान के प्रतिद्वंदी जयचंद की सहायता से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की द्वितीय लड़ाई में पराजित करके इन्हें मार डाला। अगला प्रश्न है 18वां, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? दोस्तों, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए राइजोबियम जिम्मेदार है। राइजोबियम एक प्रोटोजोआ है जो कि फली या बीन्स, जो दलहनी फसलें होती हैं जैसे कि मटर और मसूर, चना, इन सभी पौधों में नाइट्रोजन निर्धारण के लिए एक जीव पाया जाता है जिसे राइजोबियम कहा जाता है। राइजोबियम को इस पौधे से फ़ायदा होता है, यह उनकी जड़ों में घर बना करके रहता है और पौधे को भी इससे फ़ायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? दोस्तों, जीएसटी परिषद में 33 यानी कि 33 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है? भारत का सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला नाभिकीय संयंत्र कुडनकुलम में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है। 21वां प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में हुआ था। एक क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है, द साइलेंट क्राई के लेखक कौन हैं? द साइलेंट क्राई के लेखक केंजाबुरो ओए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष लाल मोहन घोष थे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और वो प्रश्न बार बार आते हैं जो हमें याद हो चुके हैं, लेकिन 19वें सत्र का जो अध्यक्ष है ये सभी लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए यह क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था, जिसे मैंने आप लोगों के लिए इसे इस सेट में डाल दिया। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो रूप है उसे पिंगली वेंकैया ने दिया था। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर हिंद महासागर का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकारी है? दोस्तों, पट्टचित्र उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है। 28वां क्वेश्चन है, कादम्बरी पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? कादम्बरी पुस्तक की रचना वाण भट्ट के द्वारा की गई। वाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 29वां प्रश्न है, पारसी नववर्ष किस नाम से जानते हैं? पारसी नववर्ष को नवरोज कहा जाता है।
भारत में सल्तनत काल में नवरोज को बलबन के द्वारा लाया गया था। 30वां प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन हैं? वार एंड पीस पुस्तक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। भारत में महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय से सर्वाधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, डेबिट कार्ड में कितने नंबर होते हैं? डेबिट कार्ड में 16 नंबर होते हैं। 32वां प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, जबकि इसे 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए स्वयं ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम के याद में भारत में मुंबई में एक स्मारक का निर्माण किया गया है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं वो कौन सा स्मारक है। 33वां प्रश्न है, समय परीक्षण या टाइम ट्रायल शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों समय परीक्षण या टाइम ट्रायल शब्द साइकिलिंग से संबंधित है। 34वां प्रश्न है, 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? दोस्तों 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं और 16वीं लोकसभा के स्पीकर एक महिला थी जिनका नाम सुमित्रा महाजन था। 35वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार 10 वर्ष पहले, अब हम लोग 2021 की जनगणना देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में, लेकिन हम लोगों के लिए पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार, तो उस समय भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जो कि अब बढ़ने वाला है। 36वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा। कहीं कहीं रदरफोर्ड भी लिखा जाता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, इसलिए यह माना जाता है कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, लेकिन कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण को कहते हैं पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना की गई। गुलाम वंश इसका नाम रखने का कारण था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश ये सभी जो लोग थे मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकर रोग होता है। 39वां प्रश्न है, में उपस्थित किस तत्व की कमी से कैंसर हो सकता है? ये दोस्तों जल है। जल में उपस्थित किस तत्व की कमी से कैंसर होता है? यह आर्सेनिक है। दोस्तों आर्सेनिक की अधिकता से कैंसर भी हो सकता है, आर्सेनिक की अधिकता से अंधापन भी हो सकता है। भारत में जैसे जैसे जल का दोहन बढ़ रहा है, कुछ क्षेत्रों में अंधापन की समस्या बढ़ते जा रही है। 40वां प्रश्न है, किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए विद्यमान होता है? यह कोशिका का ही एक भाग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम सूत्रकणिका है। सूत्रकणिका में इसका स्वयं का डीएनए होता है। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट किसने पेश किया? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा केंद्रीय बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया। इन्होंने भारत का 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया है। 42वां क्वेश्चन है, किस एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है? दोस्तों दाब की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। जो डिस्क ब्रेक आता है जिसे चकती ब्रेक भी कहते हैं, इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने ही किया था, या फिर इनके सिद्धांत पे ही डिस्क ब्रेक या हाइड्रोलिक जो ट्रॉली हम लोग उठाते हैं हाइड्रोलिक मैकेनिज्म से, तो ये पास्कल के द्वारा ही ये थ्योरी दी गई थी। 43वां प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। 44वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारतीय संविधान में हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है।
45वां, दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, राजभाषा न कि राष्ट्रभाषा। मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन का नाम क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन का नाम है PSLV-C25। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, उत्पादन के कारण में क्या शामिल नहीं है? उत्पादन के कारण में कर शामिल नहीं है। ये सॉरी कार नहीं है, ये कर है, कर शामिल नहीं है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन सा किला सबसे पहले बनवाया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज किला को बनवाया था। 48वां प्रश्न है, रफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? रफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका का संपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। 49वां प्रश्न है, सामूहिक गायन शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों सामूहिक गायन शब्द गुरु पूरब से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI यूनिट क्या है? दोस्तों लेंस की क्षमता की SI यूनिट डायोप्टर है। और आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। महात्मा गांधी किस राज्य से संबंधित हैं? या फिर महात्मा गांधी किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।